स्वागत है आपका कंपनियां और करियर्स के चैनल में। यहाँ पे हमारी एक्सपर्ट टीम आपको कंपनीज, करियर्स और जॉब्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं कि पीएफ एडवांस फॉर पोस्ट मैट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन, अगर आप अपने बेटी के लिए या बेटा के लिए जो हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं उनके लिए आप पीएफ विथड्रॉल करना चाहते हैं तो इसके क्या रूल्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एम्प्लॉय एलिजिबिलिटी रहती है, मिनिमम 7 years ऑफ मेंबरशिप विद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 7 साल की मेंबरशिप आपको चाहिए रहती है। मीन्स यू हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड 7 years ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टू योर प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ठीक है, आपका जो पीएफ अकाउंट है उस पे आपने 7 साल का अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, आपका पीएफ जो है कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके पीएफ अकाउंट। नॉट नेसेसरी दैट 7 years मेंबरशिप विद सेम एम्प्लॉय। एक ही कंपनी में आपका 7 साल ऐसा एक्सपीरियंस हो, ये नहीं चाहिए। ठीक है, आपका जो 7 साल की मेंबरशिप रहने चाहिए पीएफ अकाउंट में, भले ही आपके अलग अलग कंपनी में आप काम कर चुके हो। हाउ मच यू कैन विड्रॉ, कितना आप निकाल सकते हैं पीएफ? तो 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट। आप अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन कर लीजिए और वहां पे आप देखिए जितना भी आपका पीएफ अमाउंट आ रहा है उसमें से आपका एम्प्लॉय शेयर कितना है। जितना भी एम्प्लॉय शेयर रहता है इंटरेस्ट को मिला के, उसका आप 50% निकाल सकते हैं। और मैंने सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, कैनॉट विदड्रॉ एम्प्लॉयर शेयर। आप कंपनी जो शेयर जो डिपॉजिट कर रही है तो वो एम्प्लॉयर का शेयर आप नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स यू कैन अवेल, कितनी बार आप ये पीएफ एडवांस ले सकते हैं? ये आप 3 बार ले सकते हैं। ठीक है, 3 times। फॉर होम यू कैन अवेल, अभी किसके लिए आप ये पीएफ विड्रॉल ले रहे हैं ये आपको ध्यान रखना है। केवल आप अपने सन या डॉटर के लिए, केवल बेटा या बेटी जो कि हायर एजुकेशन करना चाहते हैं मैट्रिक के बाद, या कोई कोर्स करना चाहते हो मैट्रिक के बाद। ठीक है, आगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। अभी इसमें आपको क्या रूल्स या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं। ठीक है, इट कैन बी एनी कोर्स और स्टडी आफ्टर मैट्रिकुलेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि मैट्रिक के बाद वो कोई भी कोर्स करना चाहते हो या कोई भी स्टडी, हायर स्टडी करना चाहते हो तो इसके लिए आप पीएफ एडवांस ले सकते हैं। बट नीड टू शो ऑल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फॉर ईच ईयर। ये देखिए, मतलब आप जो ये पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं इसके लिए आपको जो है सर्टिफिकेट में सारे जो एक्सपेंडिचर है, मतलब क्या खर्च हो रहे हैं एक साल में, दूसरे साल में, जितने साल की उनकी स्टडी है, ठीक है, जितने भी खर्च हो रहे हैं वो सर्टिफिकेट में मेंशन रहना चाहिए। और टोटल एक्सपेंडिचर इन सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी मेंशन रहना चाहिए सर्टिफिकेट में। और वो सर्टिफिकेट के नीचे आप देखेंगे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी हेड रहते हैं उनका एक स्टैंप या सिग्नेचर कुछ है रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सैंपल भी दिखा दूंगा कि कैसे दिखना चाहिए एक सर्टिफिकेट, आपको एक अंदाजा हो जाएगा। कि अ गवर्नमेंट आईडी प्रूफ where it can be proved that you are withdrawing PF for your son या daughter। ठीक है, सन या डॉटर आपके रहने चाहिए, कुछ एक आईडी प्रूफ रहने चाहिए, या आपके जो सन या डॉटर है उनके भी कुछ एक आईडी प्रूफ हो सकते हैं जिसमें आप उनके फादर हो। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आप रखे रहिए। अभी मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं कैसे एक एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर जो सर्टिफिकेट रहता है हायर स्टडी या कुछ कोर्स के लिए कैसा दिखता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैसे लिखा है, सर्टिफाइड दैट द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, ये रहना चाहिए एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। नीचे देखिए यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ईयर में कितना खर्च हो रहा है, टोटल 6230, सेकेंड ईयर में 4230, ऐसे करके 4 साल में कितना खर्च हो रहा है
लास्ट में टोटल में लिखा गया है 18,920 रुपए, और नीचे लिखा गया है दिस सर्टिफिकेट इज हेयर बाय इश्यूड, किसने इश्यूड किया है, नीचे डीवाई रजिस्ट्रार, यहाँ पे उनके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के एक सिग्नेचर या स्टैंप रहते हैं। तो ये एक सर्टिफिकेट रहता है जहाँ पे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्लियरली मेंशन रहता है, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट आप रखे रहिए। आपको पीएफ वेबसाइट में जो रूल्स हैं जैसे मैंने बताया है वही लिखा गया है, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। फॉर पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन ऑफ सन या डॉटर, ठीक है, ये 68 पैरा 68K के अंदर आता है। इसमें 7 साल की मेंबरशिप चाहिए, 50% ऑफ एम्प्लॉय शेयर विद इंटरेस्ट, जैसा कि मैंने कहा था, 3 टाइम्स आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कोर्स ऑफ स्टडी एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि सर्टिफिकेट कोई भी कोर्स हो सकते हैं, कोई इंटरनेशनल हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उसमें एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साथ वो रहना चाहिए, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको पसंद आ रहेगी ये वीडियो। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, हम आगे भी आपको अच्छे अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू।